ये आज की इस वीडियो में वी विल सी कि व्हाट आर दी सब टॉपिक्स वी हैव टू बी रीड इन यूनिट एमाइन। सो एमाइन में हमने क्या क्या पढ़ना है, दैट इज दी एमाइन। एमाइन सबसे पहले अगर हम इसे डिफाइन करें, एमाइंस व्हाट आर दे आर दी डेरिवेटिव ऑफ दी एमोनिया। एमाइंस क्या है? दे आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। एमोनिया के ये डेरिवेटिव है। सो मीन्स अमोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, दैट इज NH3। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा है, मीन्स एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो आइदर एल्काइल या एराइल ग्रुप से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। फिर हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा दैट इज दी एमाइन। सो एमाइन की हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अमाइंस कैन बी क्लासिफाइड। एमाइन की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है सिर्फ, तो हमें क्या मिलेगा, दैट वी आर हैविंग अ प्राइमरी एमाइन। और अगर अमोनिया के दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं देन वी आर हैविंग द सेकेंडरी एमाइन। और तीनों ही अगर रिप्लेस हो जाते हैं देन वी आर हैविंग द टर्शियरी एमाइन। सो प्राइमरी एमाइन में हम यहाँ लिख लेंगे दैट इज द एन। प्राइमरी एमाइन के लिए व्हाट वी आर राइटिंग हियर, दैट इज दी NH2R। एक जो हाइड्रोजन है दैट इज दी रिप्लेस्ड विद दी एल्काइल ग्रुप। देन वी आर इन फॉर द सेकेंडरी, हमारे पास जो दो हाइड्रोजन है वो सेम तरह के R से या अलग अलग R से, तो मैंने यहाँ पे सिंपली उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एपोस्ट्रोफी लगाई कि दे कैन बी सेम, कैन नॉट बी सेम। और जो तीसरी तरह की एमाइन है दैट इज दी टर्शियरी जो एमाइन है, तो जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ सारे के सारे ऐसे एल्काइल या एराइल ग्रुप लगेंगे और हाइड्रोजन कोई भी नहीं रहेगा। तो क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास तीन तरह के एमाइन हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद अगर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर, कि एमाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन दैट इज, एमाइन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है एंड 3 हाइड्रोजन और एल्काइल और एराइल ग्रुप मस्ट बी देयर। एक तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, एक रिप्लेस हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे R प्राइमरी एमाइन बनाया है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है या जो ज्योमेट्री है दैट इज दी पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी होती है, दैट इज दी पिरामिडल। और यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल है, दिस लोन पेयर के कारण यहाँ पे रिपल्जन आ जाएगी बिटवीन लोन पेयर एंड बोन पेयर। तो जो एंगल है दैट इज नॉट नाउ 109.5 जो कि टेट्राहेड्रल में होता है, यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 108 डिग्री। बट क्योंकि हमारा S भी पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 P पार्टिसिपेट कर रही है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, ज्योमेट्री पिरामिडल है और जो एंगल है वो 108 डिग्री है। देन द थर्ड थिंग वी आर हैविंग दैट इज द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की बात करें एमाइंस में तो हम जर्नल जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो दो सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, दैट इज दी IPAC नेम एंड अ कॉमन नेम। तो कॉमन नेम, जब हम एमाइन का कॉमन नेम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, वी विल राइट द एल्काइल ग्रुप फर्स्ट एंड उसे सफिक्स कर देंगे एमाइन, सिंपल एमाइन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे CH3NH2 लिखा है तो सबसे पहले ये कौन सा एमाइन है, प्राइमरी एमाइन है क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। और कौन सा एल्काइल ग्रुप लगा है, मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा, दैट इज द मिथाइल एमाइन। एंड IPAC नेम अगर हम देखते हैं तो IPAC नेम अगर हम देखते हैं तो IPAC नेम में हमने क्या करना है, जर्नल एल्केन जो भी पेरेंट चेन है उसकी जो E है दैट इज रिप्लेस्ड विद द एमाइन। अगर मैं इसी का नाम लिखना चाहूँ तो यहाँ पे एक है मीथेन है, तो नाम क्या हो जाएगा, दैट इज द मीथेन एमाइन। तो मीथेन हम पहले N लिख लेंगे
ई नहीं लिखेंगे और मीथेन एमाइन। ये तो जनरल एमाइन के बारे में हमने पढ़ा कि एमाइन्स डेरिवेटिव है अमोनिया के, फिर उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर। जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज द प्रिपरेशन। हम उसे प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ओनली दी प्री कैप। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मैं एक एक करके हर टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी। जस्ट प्री कैप है कि अमोनिया क्या है, अमाइन क्या है, एंड हाउ वी आर गेटिंग दी अमाइन फ्रॉम दी अमोनिया। देन द नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज दी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन अमाइन के जो है देयर आर फ्यू मेथड्स how we can prepare amines which are given in our syllabus. So the first one is that is the reduction of nitro compounds का हम रिडक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसमें सिंपल सा एग्जांपल देखें तो नाइट्रो कंपाउंड आप एलिफेटिक भी बना सकते हैं, एरोमेटिक भी बना सकते हैं। मैंने ये नाइट्रो कंपाउंड बना लिया है। एज एसिड रिडक्शन करना है तो मींस वी हैव टू बी ऐड द हाइड्रोजन। एंड कैटालिटिक हम कर सकते हैं निकल की प्रेजेंस में, प्लैटिनम की प्रेजेंस में, प्लैटियम की प्रेजेंस में। एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग द amine, that we are getting the amine, and along with that we are getting the two molecule of the water, then we later balanced it. हम यहाँ पे आयरन के साथ, आयरन स्क्रैप के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। जो दूसरे कैटलिस्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं दैट इज आयरन के साथ हम यहाँ पे HCl ले सकते हैं, या हम यहाँ पे टिन के साथ HCl ले सकते हैं। और ये वाला मेथड हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, वी विल डिटेल व्हाइल वी आर हैविंग द टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ द एमाइन्स। द सेकंड मेथड हमारा है दैट इज द एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का जब हमने अमोनोलिसिस करना है मींस अमोनिया ऐड करना है एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, दैट इज RX, जो हेलो एल्केन और हेलो एलिन हमने चैप्टर पढ़ा तो मैंने यहाँ पे एल्काइल बोला है मींस RX, और RS के साथ हम क्या ऐड करेंगे, दैट वी आर अमोनोलिसिस अमोनिया ऐड करना है एंड वी आर गेटिंग दी RNH2। इसी तरह से हम जब एल्काइल हैलाइड लगाते रहेंगे तो हम फर्दर इसके साथ एल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे तो हमें इस तरह से नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, वी विल हैव दी सेकेंडरी एंड टर्शरी, इवन वी कैन गेट दी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल जाएगा। इसे हम फर्दर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एंड द थर्ड मेथड इज दिस इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का हमने रिडक्शन करना है, दैट नाइट्रेट्स क्या होते हैं, दैट इज RCN, और रिडक्शन है तो मतलब हमें H2 ऐड करना पड़ेगा एंड वी विल सिंपली हैव RCH2 and NH2। तो हमें इस तरह से अमाइन मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट मेथड इज दैट इज रिडक्शन ऑफ एमाइड। हम एमाइड से भी कर सकते हैं। एमाइड क्या होता है, एमाइड दैट इज RCONH2, सेम H2 प्लस करें एंड वी विल गेट द सेम थिंग। देन द नेक्स्ट मेथड इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो और भी मेथड है यहाँ पे, जो ये तो मैं जर्नल लिख रही हूँ कि व्हाट वी हैव टू बी रीड इन दिस चैप्टर, हमने क्या क्या पढ़ना है। एंड दैट इज द नेक्स्ट मेथड इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये या इस मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। सो मेनी टाइम्स द क्वेश्चन विल कम which amine, either secondary, tertiary और quaternary और primary, कौन सा amine हम प्रेफर करते हैं, तो only primary amine इस मेथड से बनता है। So Gabriel Thalamide synthesis, and we are the next method, I think this is the fifth and the next method which is given in our syllabus, that is the Hoffman bromamide
डिग्रेडेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज दी हॉफमैन डिग्रेडेशन और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये सारे मेथड्स है जिससे हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं अमाइंस को। एंड देन जब भी हमारा प्रिपरेशन खत्म हो जाती है तो फिर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है दैट इज दी प्रॉपर्टीज। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है उसे हम दो क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज दी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सारे ये तो प्रॉपर्टीज हो जाएगा। एंड देन वी आर हैविंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो जो हमारे इनिशियल अमाइंस है या 1 2 3 कार्बन 1 2 कार्बन 3 दे आर गैसियस इन नेचर एंड देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग from C4 to C18 we are having the liquid and the rest one क्या हो जाएगा, the rest are solid. Then we will see that the aliphatic lower aliphatic members or amines, members of amines are soluble in water, and the next are insoluble or they are not soluble in the water. And the aromatic जो aromatic जो amines होते हैं they are colorless but they will get the color if we keep for long time due to the oxidation. And they are having the जो हमारे primary amines होते हैं they are having the higher boiling point as compared to secondary and as compared to tertiary due to intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding. एंड इसके साथ ही फिर हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाता है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो पहला जो टॉपिक है दैट इज द बेसिसिटी। हमारे जो अमाइंस हैं दे आर बेसिक इन नेचर। देन सेकेंड हमारी जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज द एल्काइलेशन मीन्स द addition of this alkyl group. The third one is acylation. Acylation means we have to be add the acyl group. हमने ये वाला ग्रुप ऐड कर देना है। Then the third one, fourth property is the reaction with Hensberg reagents, and then formation of किसका फॉर्मेशन करना है, डाइजोनियम सॉल्ट का। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे होता है, बाय द रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड, by reacting with the nitrous acid in the presence of sodium nitrate plus HCl, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी हमने जो टॉपिक है वो फर्दर पढ़ने हैं, दैट इज दी हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन एंड द रेस्ट एंड लास्ट इसमें एक डाइजोनियम सॉल्ट आएगा। सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो डाइजोनियम सॉल्ट कैसा होता है, या तो उसमें एक अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा होगा एंड दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है एमाइंस की, जैसे हम उसको बना लेंगे है ना। व्हाई डाइजोनियम सॉल्ट्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इसकी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एंड विद दिस वी डन विद द रिकैप ऑफ द अमाइन चैप्टर। अमाइंस के साथ ही है, तो अमाइन में हमने छोटा सा रिकैप दिया जिसको मैं डिटेल में एक एक करके टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगी।